और गाइस रोक के साथ में जोरा भी कह रही जाने की, जोरा खेत में चलेगी, जोरा नु कह रही मैं भी खेत में जाऊं। उस पकड़ पकड़ पकड़ो पकड़ 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और गाइस ये कोकोरानी पूरी हरामी है, अगर ये इसके अंदर रहेगी कोई से भी डॉग को अंदर नहीं जाने दे। फिलहाल इनका सभी का मन कर रहा है अंदर जाने का। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉग कैनल। और गाइस आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी अपने रोक के साथ। मैं सामने खड़ा अपना रोकू यार, ये अपनी स्वीटी। फिलहाल एक बार इन्हें सभी को खिलाता हूँ खाना, फिर उसके बाद मैं चलूंगा फार्म पे। तो गाइस आ गया फाइनली फार्म पे, सामने घूम रहे मेरे डॉगी डॉन। ये जालिए सारे के सारे गेटों में जालिए, आ जाओ बच्चों खाना खाइयो। फिलहाल एक बार इन्हें सभी को खिलाता हूँ खाना। और गाइस रात थोड़ी सी बारिश आई थी, थोड़ा थोड़ा पानी भर गया, ज्यादा तो खैर पानी है नहीं, थोड़ा थोड़ा सही है। और गाइस अब एक बार अपनी पक्षी सेना और आजाद करता हूँ, डॉग्स को तमन्ना खाना खिला दिया। आ जाओ बच्चों, चलो भाई चलो। और गाइस आज चलता हूँ डॉग्स के नाम की शॉपिंग करने। फीड वगैरह तो मेरे पास में रखी, पर मल्टीविटामिन वगैरह खत्म हो गए, मल्टीविटामिन कैल्शियम जो मैं साइड में सप्लीमेंट देता रहूँ। और पप्पीज के नाम की भी फीड लेकर आऊंगा, थोड़े बहुत दिन में रॉक्सी वाले पिल्ले बड़े हो जाएंगे, उन्हें भी फीड खिलानी पड़ेगी। सब कुछ लेकर आता हूँ डॉग्स का। और गाइस सारे सप्लीमेंट इस बार बड़े बड़े ले लिए, छोटे वाली शीशी जल्दी खत्म हो जाए। मल्टीविटामिन की भी, कैल्शियम की भी और लिवर टॉनिक की भी सारी बड़ी बड़ी शीशी ले ली। और गाइस फिलहाल तो मैं जाम में फंस रहा, आराम आराम से चलानी पड़ रही गाड़ी भी, परेशान हो गया पिछले आधे घंटे से ऐसे ही चल रहा मैं टुकर टुकर टुकर। और गाइस मेरे डॉग्स की वैसी डाइट तो बिल्कुल नॉर्मल है, बस मैं साइड में थोड़े से सप्लीमेंट ऐड कर दूं। डाइट तो खैर मेरी बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब मेरे डॉग्स की। काफी कमेंट भी आते रहे क्या खाना खिलाओ। एक तो चावल हो गए, रोटी होगी, दही होगी, दूध हो गया, मतलब दही दूध एक साथ में नहीं, या तो दूध वरना दही, और थोड़ी बहुत मैं उसके अंदर फीड ऐड कर दूं और अंडे, और साइड में सप्लीमेंट ऐड कर दूं, जैसे कैल्शियम हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, लिवर टॉनिक हो गया, थोड़ा बहुत इनकी स्किन कोट के लिए दे दूं, समझ रहे हो। और गाइस कभी भी अपने डॉग को टोटली फीड पर नहीं रखना चाहिए, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ये तो कहता नहीं फीड बेकार हो है, पर बिल्कुल टोटली फीड पर नहीं रखना चाहिए, घर के खाने पर रखना चाहिए। थोड़ा बहुत ही है कि फीड ऐड कर दो उसके अंदर टेस्ट बनाने के लिए, थोड़ी बहुत फीड ऐड कर दो। और गाइस पहले मैं फार्म पे आ गया, क्योंकि भाई इनमें से आधा सामान है फार्म वालों का और आधा सामान है घर वालों का। और ये घूम रहे मेरे डॉगी डॉन, कोकोरानी भी आ ली, सिम्बा भी आ लिया, सारे के सारे आ लिए। देख रहे क्या लेकर आया मैं। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे। घर पाते आते शाम ही होगी, थोड़ी बहुत देर में रोक को लेकर जाऊंगा। रोक सामने गेटों में खड़ा, और वो रस का बेटा सामने शेरा। और गाइस थोड़ी बहुत देर मैं चलूंगा खेत में, डॉग्स का खाना रेडी होने लग रहा, खाना लेके जाऊंगा। रोक तो घूमने के टाइम पे बिल्कुल गेटों में ही आ जा। और स्वीटी भी आली, स्वीटो खेत में चलेगी, ठुमके लगा के दिखा नहीं। और एक गाइस सिम्बा के पिल्ले ने मेरा पैर पकड़ लिया। भाई साहब पैर छोड़, मेरा पैर छोड़। यो भी जैक्सन को देख देख के जैक्सन के जैसा हो रहा, छोड़, पूरा रम्मी है पूरा, छोड़ छोड़ दे। और गाइस काफी कमेंट भी आते रहे, जैकी को दिखाओ, जैकी को दिखाओ। ये हो रहा जैकी, देख लो भाई साहब कितना खतरनाक है वो, छोड़ नहीं। और गाइस ग्रिप लगाने के मामले में जैक्सन से भी तकड़ा है, जैक्सन से भी कैडी ग्रिप लगावे। छोड़ ओए लुल्लू, छोड़ 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 नहीं, छोड़ नहीं रहा बिल्कुल भी। अबे साले। और गाइस रोक के साथ में जोरा भी कह रही जाने की, जोरा खेत में चलेगी, जोरा नु कह रही मैं भी खेत में जाऊं। तो बाद में चलिए, फिलहाल जगह नहीं है, अगर रोक बैठ गया, जोरा की अभी जगह नहीं है, बाद में लेके जाऊंगा। और गाइस मेरे पीछे लग गया हमेशा की तरह डॉग्स, एक ही आवे ज्यादा, बाकी तो आते नहीं, एक ही ज्यादा परेशान करे। और गाइस सामने खड़ी अपनी परी। परी कहाँ घूम रही, आजा 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 आजा। परी मिल गई रास्ते में। हेलो भाई आगे फाइनली फार्म पे, जॉट फार्म। चलो भाई चलो, परी आने लग रही थी, परी कहाँ रहेगी। परी आजा 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 आजा, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। सही टाइम पे सभी खाना खिलाता हूँ। और गाइस ये अकेली बहुत दूर दूर तक घूमती रहे, बिल्कुल अकेली रहे, और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे। परी ज्यादा ना घुमा कर तू। रोक गेटों में जाकर हो गया खड़ा, नु कह रहा गेट खोल दे। ला भाई रोकू, चलो भाई चलो अंदर चलो। और गाइस अपनी पक्षी गैंग का मैंने दरवाजा खोल ही दिया, बेचारे अंदर से ज्यादा परेशान उड़ते। बस एक बार ऐसा करता हूँ बंद, मैं परी को बंद करता हूँ, इतने मेरी पक्षी गैंग बाहर घूम लेगी। बाकी डॉग्स की तो खैर टेंशन है नहीं, बस मुझे परी की टेंशन है, या अटैक कर दे एकदम से। और गाइस कबूतर सेना मेरी सारी तार पे बैठी, बस 2 कबूतर आसमान में है वेरे, और बाकी सारे के सारे बैठे। सैंडी भी आ ली, सिम्बा भी आ लिया। चलो भाई बाहर चलो 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 नहीं। और गाइस मेरे डॉग्स का अपने वाले स्विमिंग पूल में कम, और बत्तख वाले स्विमिंग पूल में ज्यादा जी लगा है। कोकोरानी भी इसी के अंदर घुसी रहे। फिलहाल तो स्विमिंग पूल के अंदर ब्लैक किंग खड़ा, और कोकोरानी खड़ी होकर देख रही, वेरे दोनों के दोनों माँ बेटा। और गाइस सामने इन 2 कबूतर के बच्चों को देखो भाई, बिल्कुल ऐसे लग रहे जैसे जंगली हो, पर ये जंगली नहीं है ये व्हाइट कबूतर के बच्चे, पर लग रहे बिल्कुल जंगली। ये देखना भाई, बिल्कुल ही जंगली है, बिल्कुल ही। दूसरे वाला तो खैर थोड़ा सा व्हाइट सा है, अरे भाग गया। इसके तो 2-4 पंख व्हाइट से है, पर वो तो बिल्कुल ही जंगली है। और गाइस कबूतर भी सारे के सारे उड़ा दिए, एक डड़ा मारती सारे के सारे भाग गए, वे जा लिए सारे आसमान की गहराइयों में। गुड बाय। और गाइस सामने कोकोरानी को देखो भाई, जैसे पता लगा यहाँ के गेट खुले गए तुरंत आ ली। और सैंडी तो क्या कर रही, सैंडी ऊपर कबूतर उड़ा रही, सैंडी भी कबूतरबाज है। क्या बोला तूने। और गाइस गर्मी थोड़ी सी ज्यादा हो रही, थोड़ी बहुत देर में सभी को बाहर लेकर जाऊंगा। बिल्कुल अभी तो खैर मैं लेकर जाता नहीं, थोड़ी लेट से लेकर जाऊंगा शाम से को। फिलहाल अभी थोड़ी बहुत देर फार्म में ही घूम लेंगे। वैसे तो इन्हें सभी को हो रही घूमने की, मेरे पीछे पीछे घूम रहे, जिस समय फार्म के गेट खोल दूं और इन्हें बाहर लेकर जाऊं, पर अभी नहीं लेकर जाता, ज्यादा गर्मी हो रही, बाद में लेकर जाऊंगा। और चिंटू रोक का मुंह चाट रहा, चिंटू भी और ब्लैक किंग भी आ लिया, ये इसके आगे पीछे घूमते रहे।
सिम्बा भी, ब्लैक किंग भी, चिंटू भी। और ये उसके साथ में खेल रहा, चिंटू का बेटा चिंकी के साथ में। इधर चिंटू ने सिम्बा को दाब रखा। इनकी दोनों की जोड़ी और इनकी दोनों की जोड़ी, चिंटू और सिम्बा की तो खैर पहले से ही बढ़िया जोड़ी है। लाया तो खैर मैं से रोक की वजह से था कि रोक का दोस्त बन जाएगा, पर यो बना सिम्बा का दोस्त। सिम्बा के साथ में ज्यादा बना इसकी। कुछ भाई ये दोनों के दोनों हाइट में भी सेम सेम हो गए, सिम्बा और चिंटू दोनों के दोनों लंबे लंबे हो गए। रोक का बिल्कुल पक्के वाला दोस्त तो मेरा पहले वाला चिंटू ही था, जो देसी चिंटू था वही था रोक का बिल्कुल पक्का दोस्त। पीछे से परी चिल्लान लग रही, परी को मैंने बंद कर रखा ना, वो चिल्लान लग रही पीछे से। बस वो नाम नाम का देसी था, उसके अंदर बहुत जिगर था, किसी के साथ में भिड़ जाता। और जिस टाइम पर रोक आ जाता उसके सपोर्ट में, फिर तो भाई किसी के साथ में लड़वा लो, जाकर सीधा ही तो भिड़ जाता। फिर पीछे रोक देखता रहता, रोक खुद संभाल लेता। पुराने वाले चिंटू के भी कभी कभी बहुत याद आवे, मैं तो कभी कभी पहले वाले वो लोग देखता रहूं। और गाइस सामने चिंटू के पिल्ले को देखो भाई, रड़के को उठाए उठाए फिर रहा, झाड़ू लगा रहा के। ओ भाई साहब झाड़ू लगा रहा, लेट गए इसी के ऊपर। हम थोड़ी देर पहले झाड़ू लगा रहे थे ना, चिंटू हमारी हेल्प कर रहा। यो भी ऐसे लोट लगा रहा और इधर यो भी ऐसे लोट लगा रहा, दोनों बाप बेटा एक जैसे हैं। यो वाली इसी के पास में शुरू में तो इसके साथ में लड़क रहा था, मतलब शुरू में तो छोटा पिल्ला इसके ऊपर एग्रेशन कर रहा था। और गाइस फिलहाल मौसम थोड़ा सा ठीक सा हुआ, इन सभी को बाहर लेके चलता हूँ। कोकोरानी सबसे लास्ट में ठुमकती ठुमकती, सैंडी मैडम घास में लोट लगा रही, रोक भी ऐसे ही घास में लोट लगाया करे। और गाइस अंदर से परी कर रही पैं, परी को मैं आजाद करना भूलेगा, परी को भी लेकर आता हूँ। बेचारी नु कह रही सभी को लेकर जा लिया, मुझे पैक कर दिया, हर रोक भी लौट गया। ये देखो भाई, थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि मैं रोक भी ऐसे ही लेट है, ये वो लेट गया, घास में लगा रहे लुट लुटी। और गाइस फार्म के बाहर जितना भी बड़ा बड़ा घास हो रहा था वो मैंने सारा का सारा उखाड़ दिया। ये वाले तो खैर उखड़े नहीं, इनके ऊपर तो स्प्रे करनी पड़ेगी, स्प्रे से सूखेंगे। वैसा भाई कुछ इनमें काम के पेड़ भी है, जैसे मैंने लिपस्टिक के पेड़ लगा रखे, ये मैंने लिपस्टिक के पेड़ लगाए थे जगह जगह पे, आधे हो गए इनमें से और आधे सूख गए। लो भाई रिंकी भी लेट गई, रिंकी की कमी थी, रिंकी भी लेट गई, सारे लगा रहे लुट लुटी। और गाइस परी को मैंने आजाद करके फार्म से बाहर निकाल दिया, पर वो इनके साथ में नहीं आ रही, गेटों में ही खड़ी। कुछ भाई परी सारे दिन बाहर ही घूमती रहे ना, उसे घूमने का कोई शौक नहीं है, उसका फार्म के अंदर ज्यादा जी लगे और इनका फार्म से बाहर घूमने में ज्यादा जी लगे। और गाइस थोड़े बहुत दिन में डॉग्स के खाने का सिस्टम सारा का सारा फार्म पे करूंगा। फिलहाल तो घर से लाना पड़े ना, घर से लेकर आना पड़े। मैं ये सोच रहा फार्म में कहीं को किचन बनाता हूँ और यहीं पे ही खाना बना लूंगा इनका। बात तो सही है, वरना भाई सुबह शाम डिब्बे उठा उठा के जाना पड़े, घर से खाना लेकर आना पड़े। होगी तो खैर मेरी थोड़ी सी मेहनत खाना बनाने में, पर ये है कि आसान नहीं हो जाएगी। घर पे तो खैर मम्मी बना दे इनका खाना, मेरा काम है बस लेकर आना। फार्म पे मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। फिलहाल तो खैर गर्मी की वजह से खाना भी डॉग्स कम ही खा रहे, मेरे डॉग्स नहीं सभी के डॉग्स गर्मी में खाना कम कर दे, बहुत कम खाना खावे। फिलहाल तो ये खाने को देख कर नखरे करे, बट भाई सर्दियों में नहीं करते बिल्कुल भी। और सामने सान लग रही है कि स्कूटी, सैंडिस का बुड़का भर बारिश का बुड़का। और गाइस जब भी कोई वो आना है मुझे टेंशन हो जा सैंडी की, सैंडी एकदम से चिपट जावे ना, ये तो खैर जानने वाला था। बाबा का भी काट, बाबा का काट, सैंडी उस काट बाबा का, उस सैंडी उस थारे वाली आया। हाँ जी हाँ, थारे खेत में ही रह गया, थारे खेत में ही रहा। हाँ 3-4 और है। और गाइस फार्म के आसपास घूमने में तो खैर दिक्कत होती नहीं, जितने भी आवे सब जानने वाले ही आवे। अगर मैं ना कहीं आगे लेकर जाऊं वहां दिक्कत होवे, तेरा क्या हो गया, या मेरे पैरों में आके बैठ गई, जा उनके साथ में घूम ले। और गाइस कलर है इसका रोटवीलर वाला, जैसे रोटवीलर का कलर होगा ना सेम ऐसे ही कलर है इसका। और गाइस अपनी सैंडी को कभी को घर पे लेकर जाऊंगा। फिलहाल ये एक बार भी मेरे घर पे नहीं गई, बाकी सारे डॉग्स तो खैर मेरे घर से ही आए, पर सैंडी मेरे घर पे नहीं गई एक बार भी। इसे घर पे लेकर जाऊंगा, देखूंगा क्या रिएक्शन आवे। बाकी तो मेरे सारे डॉग्स घर पे पले हुए हैं, चाहे देसी हो या फिर विदेशी हो, पर सैंडी को मैं बड़ी कोई लेकर आता। जब से मैं लेकर आया फार्म पे ही, घर पे नहीं गई। सैंडी आजा, दुश्मन आ लिया सैंडी। उस पकड़, उस सैंडी उस पकड़ उस सैंडी उस। मुंह लाल हो गया, फंस गया। बुड़का भरवा के देखोगे एक बस एक अरे बस एक। पकड़ो उस लगा पकड़ो। स्कूटी वाला भाग गया, डर गए। वो तो ये जानने वाला था अगर किसी अनजान के पीछे भगा दिए उसे तो भाई हार्ट अटैक ही आ जाएगा। आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस मेरे डॉग्स भी समझ जावे, मजाक कर रहा मैं, अटैक नहीं करते एकदम से, इसीलिए मैं इतना ज्यादा रिस्क ले, मतलब उस पकड़ कह दूं। और गाइस पहले बस मैं रोक को घुमा कर था, मेरे बाकी डॉग्स बेचारे घर से देखते रहे थे। मेरी भी मजबूरी थी ना सभी को एक साथ में ना लाने की, क्योंकि भाई मेरा घर है गाँव के बिल्कुल बीच में और एक डॉग को लाना बहुत मुश्किल हुआ है। वो भी मैं रोक को डेली इसलिए लिया था, बाइक के ऊपर आगे बैठ जाता और मैं बहुत आराम से आ जाऊँ था, वरना भाई वैसा लाने में बहुत दिक्कत बने। गली के डॉग्स भूख के कुछ भाई लोग बाग भी परेशान हो जा जब भो ही रहे गली में। बात तो सही है। फार्म बनाने का मेरा बहुत पुराना सपना था, अब जाकर पूरा हुआ कि मेरा बड़ा सा फार्म हो, उसके अंदर बहुत सारे डॉग्स हो और गेट खुलते ही सारे के सारे जवान निकल गए। पर ये है कि मेरे सारे डॉग्स घर के मुकाबले फार्म पे खुश है। वैसे तो भाई मैंने घर पे भी आजादी रखू था, घर पे भी मैंने कोई से भी डॉग को बांध कर नहीं रखा। मेरे किसी भी डॉग को बंधना तो पता ही नहीं, जैसा लोग बाग बांधे हुए ना गले में पट्टा डालकर कहीं भी बांध दे, मेरे किसी डॉग को बंधने का भी नहीं पता। जब भी ये मैंने बांधे होंगे घुमाने के लिए बांधे होंगे, पर वैसे नहीं कभी मैंने बांधे, सारे के सारे आजादी रखे। इसलिए मेरे डॉग्स फ्रेंडली है, ज्यादा एग्रेसिव से नहीं है, मतलब चिड़चिड़े से नहीं है। डॉग बंदा हो जा ज्यादा चिड़चिड़ा। डॉग के एग्रेसिव होने का 90% रीजन यही रहा है कि उसे बांध कर रखे ज्यादा, मतलब ज्यादा बांध कर रखे और टाइम थोड़ा कम देवे।
जब उन्हें टाइम देते रहे, मतलब खुले घुमाते रहे, तो उन्हें पता लगता रहे किसके ऊपर अटैक करना, कहाँ भोंकना, कहाँ काटना। और जब ये भी सारे बंदे रहे, वैसे ही एक जगह बंदे बंदे चिड़चिड़े हो जा। बात तो सही है। कोई कोई ब्रीड ज्यादा ही एग्रेसिव सी हो जा, जैसे पिटबुल हो गया, पिटबुल के अंदर ज्यादा एनर्जी हुआ है, इसलिए वे ज्यादा चिड़चिड़े हो जा। ये पिटबुल हुए, अमेरिकन बुल्ली हुए, ये बेचारे बिना बात में तो बदनाम कर रखे। सारी की सारी गलती रहे ओनर की। ओनर अपने डॉग को कैसा बना रहा, फिर ये बाद में चिड़चिड़े हो जा और ये किसी के ऊपर अटैक कर दे। थोड़े दिन पहले पिटबुल का केस सुना भी होगा, जब इन पर बैन लग गया था, पिटबुल ने अटैक कर दिया था। ज्यादातर अटैक पिटबुल करेगा और डॉग अर्जेंटिनो करेगा, और रीजन है बस ओनर, मतलब ओनर की गलती की वजह से डॉग अटैक करेगा और फिर सारे के सारे बेचारे बदनाम हुए। और गाइस ये भी नहीं है कि मेरे डॉग बिल्कुल ही फ्रेंडली है, किसी के ऊपर अटैक करते ही नहीं, पर ये है कि इनके अंदर समझ है ना, पता किसके ऊपर अटैक करना, किसके ऊपर अटैक नहीं करना। जैसा मेरे पास में रोक हो गया, रोक को सारा पता किससे अच्छे से मिलना, किससे कैसा मिलना। जैसा मेरे पास में बच्चे आ जा मिलने के लिए, उनके साथ में बिल्कुल ही बच्चा बन जा। रोक का बड़ों के साथ में रिएक्शन अलग होगा और बच्चों के साथ में रिएक्शन अलग होगा, चाहे डॉग हो या फिर इंसान का बच्चा हो। क्या बोला तूने? अगर किसी के पास में प्रॉपर टाइम है तो पिटबुल अमेरिकन बुल्ली पाल लो, वरना पिटबुल अमेरिकन बुल्ली या फिर डॉग अर्जेंटिनो हुआ, इन्हें पाल लो। इन्हें और बहुत सी ब्रीड आवे फ्रेंडली, जैसा लैब्रा हुआ या फिर बहुत सी ब्रीड आवे, उन्हें पाल लो। समझ रहे हो? और गाइस अभी न लेके चलता हूँ सभी को फार्म पे, और थोड़ी बहुत देर में अंधेरा हो जाएगा। आ जाओ बच्चों, बहुत देर घूम लिए, चलो चलो। और गाइस सामने कोको रानी को देखो भाई, आते जा लिए अपने पूल के अंदर, गर्मी ज्यादा हो रही ना, वे जा लिए। और गाइस ये कोको रानी पूरी आराम में है, अगर ये इसके अंदर रहेगी कोई से भी डॉग को अंदर नहीं जाने दे। फिलहाल इनका सभी का मन कर रहा अंदर जाने का, पर कोको रानी भाई किसी को अंदर नहीं जाने दे, पूरी आराम में है। सैंडी का तो पूरा ही मन कर रहा, सैंडी तो बेचारी बाहर ही बैठ गई। और गाइस पानी भरूं मैं डेली ताजा, जिससे इसके अंदर ना भी सके और पानी वानी भी पी सके। और गाइस आज चिंटू को फार्म में आजाद छोड़ कर जाऊंगा, क्योंकि भाई आज तारों में छोड़ दिया मैंने करंट। अभी तक मेरी मशीन खराब हो रही थी ना, पर अब मशीन ठीक होकर आ गई, सारे तारों में करंट छोड़ दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। चिंटू बाहर नहीं भागने का। वैसा भाई चिंटू अब भाग भी नहीं रहा, शुरू में तो करी से ना 2-3 दिन गड़बड़, पर अब नहीं हो भाग रहा, अब तो सुधर गया। अब तो बस ये थोड़ा फोड़ी करे। और गाइस व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करता हूं, थोड़ी बहुत देर में मैं भी घर पर जाऊंगा, सारे पक्षी वक्षी बंद करके। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और गाइस लाट में सब्सक्राइब और कर देना। मुर्गा भी कह रहा पीछे से सब्सक्राइब कर दो।